अरे ये कौन है? कौन ये बाय फैमिली का दूर का रिश्तेदार है। ये हर जगह साथ में चला आता है। सबको लग रहा था कि जॉर्ज एक आम और गरीब आदमी है। ये कोई नहीं जानता था कि वह दुनिया का सबसे ताकतवर और अमीर इंसान था। आगे जो हुआ आपको चौंका के रख देगा। आप होशियार रहिएगा। थैंक यू सर, मैं ध्यान रखूंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें अभी अभी बहुत बड़ी खबर मिली है कि इस टेंडर मीटिंग में बहुत खास शख्सियत आने वाली है। इसलिए सुजन मैडम ने उनके लिए एक खास चेयर का इंतजाम किया है। आज इस पर बैठेंगे सबसे खास मेहमान। कौन आने वाला है? मुझे तो लगता है कोई खास ही होगा जिसके लिए सूजन ने एक खास चेयर रखवाई है। काफी बड़ी कुर्सी है। कैथरीन, मैंने पापा से सुना था कि ड्रैगन ग्रुप को हमेशा से ही एक बहुत ही ताकतवर और बहुत ही प्रभावशाली शख्स का सपोर्ट रहा है। मतलब आज वही शख्स आने वाला है। अगर हमें उस शख्स का साथ मिल जाए तो हमारे दिन बदल जाएंगे। हम टॉप पर होंगे। शिन फैमिली की बहुत ऊपर तक पहुंच है। हाँ, अरे जॉर्ज, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी सीट पर बैठने जा रहा हूँ। और क्या? वहीं रुक जाओ। सुनो जॉर्ज, तुम्हें कुछ पता भी है कि तुम कहाँ पर हो? तुम उस कुर्सी पर बैठने के बारे में कैसे सोच सकते हो? ये तुम्हारा घर नहीं है जो कहीं भी जाकर बैठ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। सुन बच्चे, ये कुर्सी मिस सुजन के खास मेहमान के लिए है और तू इस पे बैठना चाहता है? जीने से दिल भर गया है क्या? स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी मेरे लिए तो है, तो मैं बस उस पर बैठने जा रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तो तेरे कहने का मतलब है वो खास मेहमान तू है? हाँ, मैं अपनी बढ़ाई नहीं करूंगा, लेकिन ड्रैगन ग्रुप को सपोर्ट मैं ही करता हूँ। यही सच है। सुनो जॉर्ज, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई थी ताकि तुम्हें हम दोनों की औकात का फर्क पता चल जाए, ना कि यहाँ गड़बड़ करने के लिए। जानते हो, ऐसा करने से तुम बाई फैमिली की बेइज्जती कर रहे हो। वैसे जॉर्ज, मैं तुझे मान गया यार। बाय फैमिली को तो बेवकूफ बना ही रहा था, अब यहाँ भी आ गया सबको बेवकूफ बनाने। तू खुद को आखिर समझता क्या है? हाँ, क्या चल रहा है यहाँ? वाइस प्रेसिडेंट, पापा, सब कुछ इस बेवकूफ की वजह से हो रहा है। कहता है ये कुर्सी इसके लिए लगाई गई है। क्या बकवास है। ड्रैगन ग्रुप को चलाने वाला ये शख्स इतना बड़ा है कि उसकी बराबरी तो मैं भी नहीं कर सकता। तो तेरी क्या औकात है? क्यों, अब तो तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलो जल्दी करो, माफी मांगो। क्या सोच रहे हो? माफी मांगो। स्टेज पर रखी हुई ये कुर्सी मेरे लिए ही तो है, क्योंकि ड्रैगन ग्रुप को मैं ही तो चला रहा हूँ। और माफी क्यों मांगू? मैंने कुछ गलत नहीं किया। मिस बाई, गुस्सा मत कीजिए। ऐसे लोगों का इलाज करना मैं अच्छी तरह जानता हूँ। सुनो, इस पागल आदमी को यहाँ से उठाकर बाहर फेंक दो, जल्दी। रुकिए, सुनो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, जल्दी से वाइस प्रेसिडेंट से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। ओए हीरो, मेरी बहन सही कह रही है। तुम्हारी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वो बचाने का ये आखिरी मौका है। हंस क्यों रहा है? क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ इसीलिए। और तुम कह रहे हो कि माफी मांगो। जब मैं गलत नहीं हूँ तो माफी क्यों मांगू? और अगर मैं ये कहूँ कि स्टेज पर जो कुर्सी रखी है वो मेरी है और मैं उस पर बैठने जा रहा हूँ, तो मैं जानना चाहूंगा कि तुम लोग क्या कर लोगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। कोई है? रुकिए पापा, ये खामखा हमें परेशान करने की कोशिश कर रहा है। इसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि ये स्टेज पर चढ़ भी सके। देखो जॉर्ज, तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। मैं सोच लूंगी कुछ नहीं हुआ है। अगर मैं चला गया ना तो ये कुर्सी खाली रह जाएगी और इस मीटिंग की भी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अरे क्या कर रहा है? इसे क्या हो गया? देखो मैं आ गया। देखना चाहते थे ना कि यहाँ बैठने की मेरी हिम्मत है या नहीं। ये देखो मैं बैठ गया। अब बताओ कि क्या कर लो। मैंने कहा वहाँ से नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हें पूरे पूर्वी समुद्र में छुपने की जगह तक नहीं मिलेगी। ये बात अच्छे से समझ लो। पूरे पूर्वी समुद्र में मुझे छुपने की जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ इन लोगों की वजह से। बिल्कुल, तूने पूरे ड्रैगन ग्रुप की बेइज्जती की है और मास्टर शिंडलर की भी। मैं कसम खाता हूँ आज मैं तुझे मजा चखा कर रहूंगा, बदतमीज। क्या कहा? मजा चखाओगे? और वो भी तुम? ये क्या मजाक है? तुम इस कुर्सी के काबिल नहीं हो। साओ फैमिली काबिल है और जू फैमिली भी। और आज पूर्वी समुद्र की 4 महान फैमिली तुम्हें पूर्वी समुद्र से बाहर फेंक देंगी। जॉर्ज, अब बताओ, क्या हम इस कुर्सी के काबिल हैं? बिल्कुल भी नहीं। तुम चारों फैमिलीज के साथ अगर शिंडलर भी मिल जाए तो भी तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा।
मिस सूजन अभी आती ही होंगी। उनके आते ही अगर मैंने तुम्हें घुटनों के बल बैठकर उनसे माफी नहीं